दातार अपनी कृपा रख ले रख जगत जलंदा रख ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे वो ही है जगत में काम के, सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के। बंदे वो ही है जगत में काम के, सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के। नाम जपे सुबह शाम और चीज से का काम, एक श्वास भी हराम आवे गुरु के ना काम। बंदे वो ही है जगत में काम के, सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के। सतगुरु ने है तरस कमाया, सतगुरु ने है तरस कमाया। जठर यज्ञ में कैसे बचाया, 84 का सरदार बनाया। बंदे वो ही है जगत में काम के। जन्म मरने को मुकाने आया, माया के जाल में बड़ा फसाया। मन दुश्मन है बड़ा भरमाया, बंदे वो ही है जगत में। होश कर पूंज संभाल, दुनिया की चीज कोई जाए ना नाल। काल पटु मुझे तुझे आता नहीं ख्याल, बंदे वो ही है जगत में काम के। सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के। शब्द गुरु तू जप ले प्यारे, शाह सतनाम जी है रोज पुकारे। भव सागर यदि लगना किनारे, बंदे वो ही है जगत में काम के। सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के। नाम जपे सुबह शाम और चीज से क्या काम, एक सांस भी हराम आवे गुरु के ना काम। बंदे वो ही है जगत में काम के। सतगुरु जो है दीवाने तेरे नाम के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साज नवाजी प्यारी साध संगत जियो,
घोर कलयुग, भयानक कलयुग का समय है। और ऐसे समय में जो मालिक से लिप लगाए हैं, मालिक का नाम जपते हैं, वही इस कलयुग के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। अन्यथा जीव इसमें बह रहे हैं, बुरी तरह से काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के गुलाम बने बैठे हैं। दिन ब दिन ये बुराइयां समाज में फैलती जा रही हैं। जो भी दिन गुजर जाता है उस मालिक का शुक्राना होता है, और आने वाला समय कुछ न कुछ बुरा लेके आता है। कभी कोई नया नशा सीख जाता है, कभी कोई और तरह की हरामखोरी, प्रकृति के बिल्कुल उल्ट चीजें और उससे पैदा होती बीमारियां विकराल मुंह धारण किए हुए खड़े हैं। तो बुराई का अंत आखिर में बुरा होना ही होना है, और नेकी भलाई ने हमेशा आगे बढ़ना ही बढ़ना है। पर इंसान को अपनी जितनी भी अंदर की बुराइयां हैं उससे लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अंदर की बुराइयों पे जीत हासिल नहीं करेंगे तब तक मालिक की कृपा दृष्टि कैसे बन पाएगी, कैसे उसकी दया में रहमत के आप हकदार बन पाएंगे। इसलिए जो आपके अंदर की कमियां हैं, जो आपके अंदर की बुराइयां हैं, उनसे लड़ना सीखो। दूसरों की बुराई गा देना ये कोई बहादुरी नहीं है। कोई किसी की भी बुराई गा सकता है। मजा तब है जब आप अपने अंदर की बुराइयां निकाल दो। बस गाओ तो दूर की बात है, गाना तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इज्जत शोहरत बनी होती है, अगर आप अपने अंदर की बुराइयां गाएंगे तो वो सारी मिट्टी में मिलती है। इसलिए आपका मन नहीं मानेगा, आत्मा नहीं मानेगी, गाने की जरूरत नहीं है। पर जो आपके अंदर बुराइयां या जो कमियां हैं उनको निकालने की अति जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। सो अपने अंदर देखो, लगता है कि ये कमियां हैं, लगता है कि ये गलत आदतें हैं, अपने आप नहीं छूटती। सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। अरे आप सोचो, जिस मां की गर्भ में आप 9 महीने रहे हैं, जिस पिता का साया मिला, जिस परिवार का साया मिला, उनका ऋण चुकाना भी तो बनता है। उनके लिए भी तो आपका फर्ज है। अगर आप बुरे कर्म करते रहते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, आपके मां बाप को भी लोग गलत निगाह से, गलत शब्दों से नवाजते हैं। लानत हो जाती है उस जन्मे पे कि ऐसी औलाद क्यों जन्मी। तो आप अपनी मां, जिसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके गर्भ में कोई पाप पल रहा है, उसने तो एक औलाद समझा, बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत की, पालन पोषण किया। तो आगे आपको समझ होनी चाहिए कि ठीक है, मैं माँ बाप का ऋण, जितना के ऋण माँ बाप का उतार सकूं उतारूंगा, भले कर्म करके, अच्छे कर्म करके, राम का नाम जप के। कभी तो रोको अपने मन को। हर टाइम अहंकार के घोड़े पे चढ़ा रहता है, हर टाइम बुरे बुरे कर्म करवाता रहता है। कभी तो लगाम खींचो इस मन घोड़े की। अगर लगाम खींचोगे तभी आपको होश आएगी। हर टाइम बुरा, हर टाइम गलत सोच, ऐसा करने वाले कभी सुख शांति से जी नहीं पाते। जिनके अंदर खुद की बेचैनियां हैं, वो दूसरों को कभी भी चैन, आराम, शांति नहीं दे सकते। पहले बेचैनियां दूर करो, अशांति दूर करो, तभी आप शांत रह पाएंगे, तभी माँ बाप का ऋण उतार सकेंगे। और उनके ऋण उतारने से क्या होगा? उनकी वो सब दुआएं जो बचपन में या बड़े होके आपको मिली थी, सब की सब असर दिखाना शुरू कर देंगे। क्योंकि माँ बाप का ऋण उतारना बहुत बड़ी बात होती है। सो आप किस तरफ जा रहे हैं? कभी तो लानत भेजो अपने मन पे, कभी तो उसको रोको
कि भाई गलत तरफ नहीं जाना, हमने नेकी के रास्ते पे चलना है, भलाई के रास्ते पे चलना है। अपने आप नहीं चला जा सकता तो सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, जिससे आत्मविश्वास बुलंद होगा और मालिक के नेक रास्ते पे चलते हुए आप उसकी दया में रहमत से माला माल हो जाएंगे। विदेशों से बात करने वाले हैं जी, सियाटल यूएसए अमेरिका से और बेरगामो इटली से। बोलो बेटा बात करो। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मैं आपका बेटा राजकुमार सियाटल वाशिंगटन से बोल रहा हूँ। आप जी पिताजी आपकी सेहत कैसी है जी? बेपरवाह जी का रहमो करम है, आप सुनाएं बेटा। बस पिताजी बहुत रहमत है आपकी दया से यहाँ पे पूरे परिवार के साथ सही सेटल है, आपकी रहमत है और आगे भी आपकी रहमत ही चाहते हैं जी। जी बेटा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें पूरे परिवार पे पिताजी। जी जी आशीर्वाद। जी जी। और पिताजी ये प्रसाद है, इसको अपनी दृष्टि डाल के प्रसाद बना दीजिए पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा आशीर्वाद। जी जी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी बेटा सुमन करते रहे, बचनों पे रहे, मालिक साथ है बेटा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा कश्मीर इंसान बेरगामो इटली से बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी आप जी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो जी। जी आपको भी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी की दया में रहमत इतनी है कि जिसका लिख बोलकर वर्णन नहीं किया जा सकता जी। पिताजी मैंने 29 जुलाई को दुकान ली थी। जब दुकान का सौदा किया था पिताजी मेरे पास एक भी पैसा नहीं था जी। तो पिताजी आपकी दया में रहमत इतनी हुई कि जब दुकान का सौदा हो गया तो एक हफ्ते में ही दुकान की चाबी आपने मेरे हाथ में थमा दी जी। तो पिताजी आप जी की दया मेहर बहुत ही ज्यादा है पिताजी, बहुत ही ज्यादा। और हम इतना सिमरन भी नहीं करते कि आप हमें इतना कुछ दे देते हैं जी। पिताजी इतने चमत्कार होते हैं, कदम कदम पे आप चमत्कार दिखाते हैं जी। एक पिताजी अभी नया चमत्कार हुआ जब ये 23 सितंबर के बाद में परमार्थ का काम चला। पिताजी 2-3 दिन से मन में ख्याल आ रहा था कि इटली को पिताजी हमेशा आगे रखते हैं, अब के पता नहीं पिताजी कैसे करेंगे, क्योंकि पिताजी यहाँ थोड़ी सी साथ संगत को काम की प्रॉब्लम है, काम बहुत कम है, कुछ ही प्रेमी हमारे काम करते हैं जी। तो 3-4 दिन से पिताजी मन में ख्याल आ रहा था। इधर से जो भाई प्रबंधक है हमारे, ये भी हमें पूछ रहे थे कि आप अपना जो परमार्थ की लिस्ट वगैरह है कुछ भेजो। तो पिताजी मैंने सज्जन भाई जी से कह दिया कि हमें 1 नंबर कैसे दिलवाओगे, 1 नंबर लेना है हमने परमार्थ में, भी विदेशों में सबसे आगे आना है। जबकि पिताजी यहाँ पे अगर हम साथ संगत का काम देखें तो बिल्कुल भी हम कुछ भी करने में असमर्थ थे पिताजी। पिताजी आप जी ने हिम्मत दी और आप जी के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि हमने आप जी ने आपकी दया मेहर के द्वारा अब तक जो ये परमार्थ हुआ उसमें आपने हमें 1 नंबर पे इटली को रखा है जी। तो पिताजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। जी बेटा। तो पिताजी एक बार पिताजी मेरे साथ क्या हुआ कि पिछले महीने की नाम चर्चा में मैं सारी साध संगत को भी बताना चाहता हूँ और उनको विचार विमर्शन से करना चाहता हूँ कि पिछली बार मैं नाम चर्चा में नहीं जा सका, मन आड़े आ गया पिताजी। दुकान नई करी थी तो मन ने ये कह दिया कि अगर दुकान नहीं खोलोगे तो ग्राहक टूट जाएंगे, भी 1 नाम चर्चा मिस कर देते हैं। पिताजी मैं 1 नाम चर्चा मिस कर दी मैंने, बाकी परिवार नाम चर्चा में चला गया। जबकि इनका सबका खर्च 50 यूरो आया
नाम चर्चा में जाने का और घर तक आने का। मैं पिताजी दुकान खोलने के लालच में घर रह गया। जब पिताजी जाकर के मैंने दुकान खोली तो सारे कंप्यूटर मेरे दुकान के ब्लॉक हो गए, सारी लाइनें मेरी बंद हो गई। पिताजी 5 मिनट में ही आप जी ने एहसास करवा दिया कि बेटा आज तूने नाम चर्चा मिस की है तो ये इसलिए हो रहा है। बहुत पछतावा हुआ पिताजी, सारा दिन परेशान और बहुत ही मतलब के दिमाग पे टेंशन हो गई। ग्राहक आए खाली मुड़ के चले जाए, कोई फोन ना चले, कोई कंप्यूटर ना चले। पिताजी मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक आया, 3-4 घंटे इधर उधर काम करके लाइन फिर भी नहीं चली। 70 यूरो मेरे से लेके वो चला गया। 5 दिन पिताजी मैं ऐसे ही परेशान होता रहा। दुकान पे कभी गाहक, जब गाहक ना हो कंप्यूटर ठीक हो, जब गाहक आ जाए तो कोई फोन ना चले, कोई लाइन ना हो। 5वें दिन पिताजी मंजलिस चल रही थी शाम की, आप जी विराजमान थे स्टेज पर, तो मैंने आप जी से अर्ज की कि पिताजी मैं तो पहले दिन से ही मान गया था कि मैंने गलती की है, तो अब इससे ज्यादा सजा मुझे ना दो, पिताजी रहमत करो। तो पिताजी जो लाइनें 5 दिन से नहीं चल रही थी, वहां पे एक मेरा एजेंट आ गया जो मेरे को कार्ड देने के लिए आता है, तो उसको बोला मैंने कि ऐसे ऐसे बात हो गई। उधर मैं 1 मिनट पहले ही आपके सामने आपके करके हटा था। तो पिताजी उसने 2 ही मेरे को कंप्यूटर के क्लिक बताए कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। पिताजी वो 2 क्लिक करने से आज तक वो लाइनें बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई प्रोग्राम खराब नहीं है, किसी मैकेनिक को पैसा नहीं दिया, बल्कि उसमें से मेरे को आपने सीखने के लिए और बहुत कुछ दे दिया है। पिताजी आपकी दया मेहर का वर्णन नहीं कर सकते। पिताजी आप जी ने बहुत बड़ी कृपा की है पिताजी। जी बेटा, जिनको दृढ़ विश्वास वचनों पे रहते मालिक कमी नहीं छोड़ते बेटा। और पिताजी दुकान वाली जो बात है, मैं आपसे 2-3 बार, मेरा ख्याल 4-5 बार बात कर चुका हूँ। और पिताजी मैंने कभी भी काम के लिए आपको नहीं कहा था, क्योंकि मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ। जो आप जी एक बात बताते होते हैं जिमीदार वाली और वो मिस्त्री वाली, कि मंजी में कह के बाई ठुकवाई तो क्या फायदा। पिताजी मैंने तो वो बाई वाला आपसे काम रखा और आपने ऐसी बाई ठोकी है कि जो जिसमें हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ता, ऐसा काम आपने मेरे को दे दिया पिताजी। और आप उसमें बरकत डालना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिताजी एक छोटी सी बात है, ये सुझाव भी है जी। आपको तो क्या सुझाव देना है, प्रबंधकों के लिए भाई। पिताजी 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ, बहनों की तरफ, जिधर बहनों की स्टेज रखी है, बहनों की तरफ एक लेक्चर स्टैंड है छोटा सा पिताजी, वो रखवा दिया करें जी। ये आपके चरणों में बेनती है जी। क्या रखवा दिया करें? लेक्चर स्टैंड पिताजी, जैसे ना वो लेक्चर देते जिधर बंगीदार जैसे खड़ते हैं, शब्द लगाते हैं भाई, ऐसे बहनों की तरफ भी हो जाए जी। बहनों को एक तो ग्रंथ पकड़ने में प्रॉब्लम आती है जी, एक बहनें ठीक से खड़ी हो जाया करेंगी। जब हम वेब कैम देखते हैं पिताजी, हमें बहुत कुछ फील होता है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल। जैसे इधर ये स्टैंड है माइक वाला, इधर भी एक बना दें, अगर कोई बहन शब्द बोलती है तो वो उसके लिए। जी बेटा। हाँ जी पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अंत में पिताजी आप जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आप सारी सृष्टि पर ही अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखना जी, और इटली को जरूर नंबर 1 पे लाए रखना जी पिताजी। सुमन करते रहो, बचनों पे रहो बेटा, तो मालिक कोई कमी नहीं छोड़ती। पिताजी ये चावल और मीठी पूरियां और मीठे चावल बनाए हैं पिताजी, इन पे दृष्टि डाल के प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बलदेव राज इंसा इंडियन आर्मी हैदराबाद से आए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लेना, मालिक रहमत से नवाजे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चोला चौड़ा संगरूर पंजाब से, गोनियाना मुक्तसर से, कुकड़ावाड़ी फतेहाबाद और रथड़िया मुक्तसर से खड़े हो जाएं जी।
सभी ने नाम लिया हुआ था। दीन के मध्य में संगरूर और गोंदियाना से जो परिवार आए हैं वो दीन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी। सो आशीर्वाद आशीर्वाद। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद की वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो है निजधाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। इधर भी प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है जी। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनु शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।